हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन। और एजुकेशन फील्ड में अगर हम बात करें तो हर चीज़ को कितना पढ़ा है, समझा है, जाना है, उसको जांचने के लिए होता है परीक्षण यानी कि टेस्ट। तो जो टर्म है टेस्ट, ये एक बहुत ही नैरो टर्म है, बहुत ही संकुचित एक टर्म है। इट इज़ अ डिवाइस और procedure used for confronting a subject with a standard set of questions or tasks to which the student responds independently and the results of which can be treated in such a way so as to provide a quantitative comparison of the performance of different students। तो कहना गलत नहीं होगा कि जो टेस्ट है वो एक तरह से उपकरण है जो हमें बताता है कि एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी किस स्तर तक सीख चुका है। और यहाँ पे हम उसका मापन करते हैं, संख्यात्मक मापन करते हैं, जहाँ हमें उसका स्कोर मिलता है। हम उसको एक टेस्ट देते हैं, परीक्षण देते हैं, फिर चेक करने के बाद हम उसको मार्क्स देते हैं। तो परीक्षण परिस्थितियों की एक रूपता प्रदान करने के लिए होता है और जो परीक्षण होता है वह विकसित करने वाले प्रशासन के लिए एक विस्तृत निर्देश प्रदान करता है। तो टेस्टिंग के बाद हमें गाइडलाइंस मिल जाती हैं, हमें एक गाइड मिल जाता है कि आगे क्या करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक क्रमबद्ध तरीका है, एक लॉजिकल तरीका है, एक वे है कि किस तरह से हम टेस्ट में आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें क्रॉनबैक की, तो क्रॉनबैक ने यही बात कही है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने की व्यवस्था प्रक्रिया ही परीक्षण है। और वही एनास्तासी एने कहते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण निश्चित रूप से व्यवहार के न्याय दर्श का प्रमापीकृत और वस्तुगत मापन है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट की अगर हम बात करें, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, तो जो एजुकेशनल रिसर्च है, जो हमारे शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र हैं, वहाँ पर ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक परीक्षण ही प्रयुक्त किए जाते हैं। अगर हम वर्गीकरण की बात करें कि टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, पहले भी मेरे कई वीडियो में बात कर चुकी हूँ। उसमें अगर वर्गीकरण की बात करें तो प्रकृति के अनुसार वो मौखिक, लिखित और प्रयोगात्मक होता है। जैसे कि छोटे में पोयम कहते हैं, कविता पाठ है, वाचन है। लिखित में हम लोग क्वेश्चन आंसर टेस्ट पेपर करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं। प्रयोगात्मक हम लोग लैब में करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर लैब में हो, साइंस लैब में हो, या हमने कोई फील्ड वर्क किया हो। और वहीं दूसरी ओर अगर वर्गीकरण की बात करें तो प्रेजेंटेशन, किस प्रकार से हम वो प्रदर्शित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसके आधार पर वर्बल और नॉन वर्बल होता है। वर्बल भी तभी माना जाएगा अगर मुझे वो भाषा आती है तो। For example, I know English and Hindi very well, so I can attempt the question paper in both Hindi as well as English. But if the question paper is in Japanese, अगर जापानीज में हो गया, जापानी भाषा में हो गया, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। क्यों नहीं कर पाऊंगी? क्योंकि मुझे उस भाषा का ज्ञान नहीं है। वही दूसरी ओर नॉन वर्बल, अगर आप लिटरेट हैं, इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे चित्र होते हैं, चिन्ह होते हैं, सिंबल्स होती हैं, पिक्चर होती हैं, जिसमें कोई भाषा का प्रयोग नहीं होता। जैसे आप लोग लाइसेंस के लिए जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो आप जब टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, आगे स्कूल है, आगे अस्पताल है, वो सब चिन्हों से पता चल जाता है। वहाँ पे आपको पढ़े लिखे होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके अतिरिक्त आपका जो वर्गीकरण है परीक्षण का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से लागू किया जाता है, क्रियान्वयन की दृष्टि से। वैयक्तिक भी हो सकता है और समूह परीक्षण भी, यानी कि एक एक व्यक्ति को दिया जाता है, जैसे ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक होते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक एक को दिया जाता है। और वहीं समूह में भी दिया जा सकता है, एक ग्रुप को दिया जा सकता है और उसको समूह परीक्षण कहते हैं। उद्देश्यों के आधार पर, उद्देश्यों पर आधारित आप मेरे चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं। प्लीज़ आप उसे देखें, समझने की कोशिश करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएंगे तो आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मूविंग बैक टू उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स, 3 तरह के मैंने बताए हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव हेड से संबंधित, मस्तिष्क से, अफेक्टिव हार्ट यानी कि हृदय से संबंधित, साइकोमोटर यानी कि मनोगत्यात्मक आपके हस्त यानी कि हाथों से संबंधित, जहाँ पे हम कोई कार्य करके दिखाते हैं।
उसके आधार पर भी हम परीक्षण लेते हैं। अगर हम दिमागी तौर पे कोई परीक्षण लेते हैं तो कॉग्निटिव हो जाता है। हृदय से संबंधित कि आपको कोई रुचि है उस चीज़ में नहीं है उसके आधार पे, या फिर हम कोई प्रोजेक्ट आपसे कराते हैं, कोई चित्र आपसे बनवाते हैं, कोई एक्टिविटी कराते हैं, तो ये आपका मनोगत्यात्मक परीक्षण हो जाता है। अब अगले हम उसकी बात करें तो संरचना के आधार पर दो तरीके के होते हैं, प्रमापीकृत, अप्रमापीकृत। प्रमापीकृत क्या होते हैं कि जिनकी वैधता और विश्वसनीयता बहुत हाई होती है, उच्च स्तर की होती है। ये एक्सपर्ट द्वारा बनाए जाते हैं, विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं। इनमें गलतियों की जो गलतियां कम होती हैं, इसमें मिस्टेक्स या एरर्स होने की संभावनाएं कम होती है, प्रोबेबिलिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि विशेषज्ञों द्वारा बनाया जाता है। कई लेवल के चेकिंग द्वारा बार बार चेक किया जाता है कि कोई भी क्वेश्चन गलत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजिंग तो नहीं है, तब ये बनते हैं। जैसे एंट्रेंस एग्जाम के होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के होते हैं, ये सब प्रमापीकृत होते हैं। आपके साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो होते हैं वो सब प्रमापीकृत होते हैं। वहीं नॉन स्टैंडर्डाइज्ड अप्रमापीकृत टीचर बेस्ड होते हैं ज़्यादातर। जो शिक्षक लोग कक्षाओं में बनाते हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं, अपने जो पढ़ाया है जिस आधार पे उन्होंने कक्षा में शिक्षण किया है उस आधार पर वो परीक्षण बनाते हैं। अगर हम दूसरा वर्गीकरण की बात करें तो समय आधारित, समय का अंतराल क्या है? एक होता है स्पीड टेस्ट, 1 घंटे में आपने कितने प्रश्न किए। वहीं दूसरा होता है पावर टेस्ट। पावर टेस्ट में क्या होता है कि 1 घंटे में आपका कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको 1 घंटे में 100 ही करने हैं। यहाँ पे क्या है, 1 घंटे में आप कितनी कर पाते हैं। यानी कि अगर उनका कठिनाई स्तर ज़्यादा हुआ तो आप 1 घंटे में शायद 50 कर पाएंगे, जिनको कठिनाई कम लग रही है वो 70 कर पाएंगे। तो यहाँ पर पावर टेस्ट हो जाता है। तो एक तो गति संबंधित है कि कितनी तेजी से कर लेते हैं, और एक होता है कि आप कितनी क्षमता है आपकी करने की, आप कितने कठिन स्तर के क्वेश्चन कर पाते हैं। और आखिरी में है कि विशेषताओं आधारित, इसमें उपलब्धि परीक्षण होता है जो अक्सर पढ़ाई शिक्षण के बाद होता है। डायग्नोस्टिक निदानात्मक परीक्षण, अक्सर जब हम उपलब्धि परीक्षण कर लेते हैं और वहाँ पे कुछ बच्चों के कम मार्क्स आते हैं या ठीक मार्क्स नहीं आते हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कठिनाई कहाँ है। उस कठिनाई को जानने के लिए, उस प्रॉब्लमेटिक एरिया को जानने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। एटीट्यूड टेस्ट होता है, अभिवृत्ति की स्वच्छता के प्रति आपका क्या एटीट्यूड है। इंटेलिजेंस टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि नहीं है, बुद्धि लब्धि परीक्षण, जहाँ पे हम IQ टेस्ट करते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जैसे हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनर होता है, जहाँ पे हम व्यक्तित्व की जांच करते हैं, कैसा व्यक्तित्व, मुखर है, प्रखर है, कैसा है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, एम्बीवर्ट है। अभिरुचि परीक्षण, इंटरेस्ट क्या है, सृजनात्मकता, मनोवृत्ति, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में मेरा वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहला है फॉर्मेटिव एंड समेटिव, संरचनात्मक एंड योगात्मक। संरचनात्मक टेस्ट, जैसे जैसे हम पढ़ाते जाते हैं हम परीक्षण लेते जाते हैं, ये जानने के लिए कि मेरा कार्य, शिक्षण कार्य सही चल रहा है नहीं चल रहा, या जो भी मेरा कार्य चल रहा है। अक्सर आपने देखा होगा जो शेफ लोग होते हैं, जो खानसा में जो खाना बनाते हैं, वो बनाते जाते हैं और टेस्ट करते जाते हैं, बनाते जाते हैं, टेस्ट करते जाते हैं। उससे जो एंड में प्रोडक्ट आएगा, जो एंड में चीज़ बनेगी, बहुत अच्छी बनती है। समेटिव लास्ट में होने वाला, आखिर में। योगात्मक, खानसा में कितना भी टेस्ट करता रहे, लास्ट में अगर कोई दूसरा व्यक्ति खा रहा है या लोग खा रहे हैं, उनको पसंद नहीं आता, तो खानसामे के सारे जो भी उसने बेचारे ने कोशिश करी है बेकार हो जाती है। तो समेटिव यूजुअली जो एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं, वार्षिक परीक्षाएं होती है, वो होते हैं। फिर दूसरा है हमारा नॉर्म एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, मानक तथा निकाय संदर्भित मापन परीक्षण। मानक तथा निकष संदर्भित परीक्षण, इसके बारे में भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। यहाँ पे कुछ मानक के अनुसार हम लोग, जैसे एक मानक होता है कि आपके 40 आएंगे तो ही उसके बाद आपको पास माना जाएगा, 40 से नीचे होंगे तो इट डज नॉट मैटर कि आपके 38 आए हैं कि 37 आए कि 35 आए हैं। तो एक नॉर्म होता है, एक मानक तय किया होता है। आपने देखा होगा मार्केट में खाने पीने का सामान होता है तो उसमें भी मानक तय होता है। जैसे कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, विद्युत जितने भी उपकरण होते हैं वो ISI मार्क्ड होते हैं। इसी तरह से जो फूड, जो हम लोग खाना खाते हैं, खाद्य पदार्थ जितने होते हैं, वो FSSAI के मानक होता है। तो ये मानक होते हैं कि इनमें क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त तीसरा जो
मेरा वीडियो आएगा, आप देखेंगे, वो है आंतरिक एवं बाह्य परीक्षण। आंतरिक यूजुअली स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर होता है, और बाह्य जो होता है जो बोर्ड से आता है, जो यूनिवर्सिटी से पेपर आता है, जो बाहर से पेपर आता है, वो परीक्षण कहलाता है। अब टेस्ट कैसे, उसका क्रियान्वयन कैसे हो, उसको कैसे लागू किया जाए, कैसे दिया जाए। तो टेस्ट देने के 3 स्टेप होते हैं, 3 स्तर होते हैं, 3 सोपान होते हैं। सबसे पहला है प्री स्टेज, फिर है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टेज, और तीसरा है पोस्ट स्टेज स्टेप। पहला है प्री स्टेज स्टेप, यानी कि तैयारी यहाँ करनी है। टेस्ट देने से पहले जो जो क्रियाएं होती हैं वो आते हैं। फिर एक्चुअल स्टेज, जब हम परीक्षण देते हैं, लागू करते हैं, और बाद में परीक्षण के बाद क्या क्या होता है, क्या क्या किया जाता है, उसके बारे में बात होती है। तो पहले बात करते हैं प्री टेस्ट स्टेज की, पूर्व परीक्षण स्तर की। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हमको सबसे पहले तो जो जो हमने पढ़ाना है उनके उद्देश्य बनाने हैं, और उद्देश्य के आधार पर हमको पढ़ाना है। अब उद्देश्य कैसे बनाए जाते हैं, एक शिक्षक कैसे उद्देश्य बनाए, इसके बारे में भी मेरा वीडियो अपलोडेड है, आप प्लीज उसे देखें और समझें। और फिर आपने जब शिक्षण कर लिया तो अब हम टेस्ट का अनाउंसमेंट करेंगे। अनाउंसमेंट से पहले हम उसकी पूरी तैयारी करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कैसा पेपर बनाना है, फिर सारी स्टेशनरी, कॉपीज, कौन कौन ड्यूटी करेगा, ये सारी चीजें हम लोग तैयारी करते हैं। तो बेसिकली इस स्टेज में सारी तैयारी है। और अगर हम दूसरी स्टेज की बात करें तो यहाँ पर हम किस प्रकार से टेस्ट का कंडक्शन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे लागू करेंगे, एक्चुअली में टेस्ट या परीक्षण का क्रियान्वयन कैसे होगा। अब अगर अंदर स्कूल के अंदर हो रहा है तो ऑब्वियसली तब भी टेस्ट पेपर रूम में जाते हैं। अगर बाह्य परीक्षण है, यूनिवर्सिटी से पेपर आ रहे हैं, कॉलेज से, बोर्ड से आ रहे हैं, तो पेपर आते हैं, पेपर बंटते हैं, और जो भी सेंटर होते हैं फिर रूम में बंटते हैं। फिर उसके बाद जब पेपर हो जाता है तो बच्चों के आंसर शीट इकट्ठी करते हैं या OMR शीट इकट्ठी करते हैं। बीच बीच में लोगों की ड्यूटीज भी लगी होती है, रूम में ड्यूटी होती है, सेंटर इंचार्ज होते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड आता है, जो उड़न दस्ता होता है वो आता है, UFM यानी कि अनफेयर मीन्स अगर किसी ने चीटिंग करी है, किसी ने कोई गलत काम किया है, कॉपी फाड़ी है या बदतमीजी करी है, तो उनकी भी रिपोर्टिंग होती है। ये सारी चीजें होने के बाद सारी कॉपियां पैक होती है। तो ये तो सारे काम हो गए सेंटर पे। उसके बाद कॉपियां पैक हो गई तो अब वो ट्रांसपोर्ट की जाएंगी, उनको भेजा जाएगा पोस्ट टेस्ट स्टेज, यानी कि परीक्षणोत्तर स्तर। परीक्षण के उत्तर यानी कि बाद में परीक्षण हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जितनी भी आंसर शीट्स आई हैं, आंसर स्क्रिप्ट्स आई हैं, उनको आप चेकिंग के लिए भेजेंगे, उनको हम मूल्यांकन के लिए भेजेंगे। जब मूल्यांकन हो जाएगा तो हम एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, उनके मार्क्स पूरे नोट करेंगे। और याद रखिए लर्नर्स, जब कॉपीज चेक हो जाती है तो उनकी दोबारा से रैंडम चेकिंग भी होती है। जो इंचार्ज होता है, जो इवैल्यूएशन की पूरी प्रक्रिया को देख रहा होता है, वो बीच बीच में से बंडलों में से कॉपी निकाल के चेक करते हैं कि सही ढंग से चेकिंग हुई है नहीं हुई है, गलत सलत तरीके से तो नहीं नंबर दिए गए हैं, टोटलिंग सही हुई है नहीं हुई है, तो ये सब भी होता है। और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है, रिजल्ट आउट होता है। और उसके बाद अगर किसी को कोई रीवैल्यूएशन कराना है, पुनर्चेकिंग करानी है या पुनर्मूल्यांकन कराना है, या उसको लगता है उसके नंबर कम आए हैं, या कोई कंप्लेंट दायर करनी है, या अगले सत्र में फिर इम्प्रूवमेंट देना है, तो वो अगले सत्र में इम्प्रूवमेंट की परीक्षा दे सकता है। अब हम बात करेंगे कि एक अच्छा परीक्षण जो होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए। उसमें जैसे कि आपके समक्ष मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, ये मैं बात भी कर चुकी हूँ आप लोगों से कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। जो बना रहा है उसका उसमें कुछ स्वयं का कोई उसमें योगदान नहीं होना चाहिए। जो एक्चुअली होना चाहिए कंटेंट रिलेटेड, विषय वस्तु रिलेटेड, वही प्रश्न पूछने चाहिए। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, यानी कि लोगों को उस टेस्ट पेपर पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि एक गांव का, शहर का, इस देश का, बाहर के देश का, हर किसी के लिए प्रश्न एक बराबर होने चाहिए। इसी प्रकार से वैध होना चाहिए। अगर कक्षा 12 का बच्चा दे रहा है तो आप BSc लेवल के प्रश्न नहीं पूछ सकते, कक्षा 10 का दे रहा है तो 12वीं के प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो वैधता होनी चाहिए। रेलेवेंस यानी कि औचित्य होना चाहिए, उस बच्चे के लिए होना चाहिए, उस सब्जेक्ट के लिए सही होना चाहिए। स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी।
नो एम्बिगुइटी, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का एम्बिगुअस सिचुएशन बच्चे के लिए नहीं होना चाहिए कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर वो भी हो सकता है। तो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। स्पेसिफिसिटी यानी कि विशिष्टता होनी चाहिए, जिससे संबंधित प्रश्न हो वही प्रश्न पूछे जाने चाहिए, और जो प्रश्न पत्र होना चाहिए, जो परीक्षण होना चाहिए, वो बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। अब जो क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे होने चाहिए? आपको सबको पता है कि प्रश्न अलग अलग तरीके के होते हैं। मल्टीपल चॉइस, बहुविकल्पी होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, सही गलत होता है, एक शब्द के आंसर होते हैं। वेरी शॉर्ट में आपके एक शब्द भी आते हैं और एक सेंटेंस भी आता है। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आपके अति लघु हो गए, शॉर्ट आपके लघु प्रश्न उत्तर हो गए। लघु में आपके जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 8, 10 लाइनें होती है, वो उसमें ब्रैकेट में दिया होता है कि इतने शब्दों में आप दें, 200 शब्दों में दीजिए या 150 शब्दों में, वो क्लियर होता है। ऐसे टाइप निबंधात्मक प्रश्न उत्तर या दीर्घ प्रश्न उत्तर जो होते हैं उनमें काफ़ी लंबे लंबे, और उसमें भी कई बार शब्दों का विवरण होता है कि 2000 शब्द, 1500 शब्द या 1000 शब्द दिया होता है। इसके अतिरिक्त डायग्रामेटिक में कोई ऐसी लेंथ नहीं होती है, लंबे हैं छोटे उससे मतलब नहीं होता। यहाँ पे चित्र आपको बनाने होते हैं और चित्र पे लेबलिंग करनी होती है, उसके आधार पर आपका मूल्यांकन होता है। तो आशा है लर्नर्स आपको समझ में आया होगी कि व्हाट इज टेस्ट, हाउ द टेस्टिंग इज डन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, हाउ दे आर एडमिनिस्टर्ड। सो अगर आपको ये समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।